साथियों, आप सभी को पता चल गया होगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार का शिक्षा विभाग संतुष्ट नहीं है। और ये बातें जो हैं बिहार के आम अभ्यर्थी से लेकर के बिहार के जो शिक्षक संघ है, ये सभी लोग अब जान चुके हैं कि ये लोग एक नियमावली नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, अब क्या है कि संतुष्टि और एक घोर बेइज्जती है बिहार सरकार की। मतलब एक नियमावली और एक नोटिफिकेशन ये आयोग जो है वो नहीं बना सकता। अब इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है? इतना निर्लज्ज सरकार के बारे में क्या कहे। अब इस शिक्षा विभाग बिहार का एक बार सुनो तुम, और मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों कि ये वीडियो ना शिक्षा विभाग को जरूर पहुंचा देना। तो सुनो शिक्षा विभाग के अधिकारियों, तुम्हारी अगर औकात नहीं है तो एक काम करो, शिक्षा विभाग जो है ना एक दिन के लिए आम अभ्यर्थियों को दे दो, या एक दिन के लिए शिक्षक संघों को दे दो। संघों को तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आम जो अभ्यर्थी जो 4 साल से बहाली का इंतजार कर रहे हैं, इनको एक दिन तुम दे दो। एक दिन में नोटिफिकेशन, नियमावली, हर चीज का प्रारूप बना देंगे। हाँ, एक बात पे ध्यान देना। अब ये मत कहना कि हम लोगों को कुछ नहीं पता है, तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत बड़े ज्ञानी आईएएस क्वालिफाई करने वाले लोग हो। एक आईएएस बाबा हैं, कोचिंग का बहुत बड़ा ड्रामा किए हैं, और मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे साथी जो है ना वो तुरंत मुझ पे पलटवार कर देंगे कि अरे वो तो पढ़ के ये कर लिया है, वो कर लिया है। चाय बेच के भी लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अचीवमेंट अलग बात है, सोच विचार, शिक्षित होना और नौकरी पाना ये अलग बात है। दोस्तों, हमारा शिक्षा विभाग अगर इतना सा काम नहीं कर पाता है तो एक काम करो, स्वीकार कर लो कि तुम्हारी औकात नहीं है। बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के औकात नहीं है, 4 साल में बहाली नहीं कर पाती है तो तुम्हारी औकात नहीं है। और हाँ, एक और बात मैं कह रहा हूं कि जो हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव जो दीपक कुमार सिंह है, अकल उकल है तुम्हारे पास? अगर है तो तुम जितनी बातें जो पब्लिक डोमेन में आ रही है इसको चुप क्यों नहीं करा देते हो? टॉर्चर क्यों कर रहे हो? तुम कह रहे हो परीक्षा लेंगे, एक बात बता, तुम्हें रैंक मिला था आईएएस बना था तो फिर रैंकर का परीक्षा लेने के लिए तो बोला तो हम तैयार हो गए, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और सुन ले, तुम्हारी औकात है तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन डाल, लेकिन परीक्षा 1 महीना में ले ले। तुम्हारी औकात नहीं है, ये सच्चाई है। मैं जानता हूं कि ये जो बातें हैं बहुत लोगों को लगेगा कि मैं इसको बोल रहा हूं, उसको बोल रहा हूं, लेकिन तुम बताओ क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? अरे औकात है शिक्षा विभाग की? तुम्हारी अगर औकात है तो तुम परीक्षा ले ले। और हाँ, क्या बोलता है बीपीएससी का अध्यक्ष, चेयरमैन क्या बोलता है कि क्वेश्चन का लेवल ये होगा वो होगा। अबे झिंगुर टाइप के स्टेटमेंट काहे को देता है? अगर परीक्षा तुमको लेना है, हर कोई जानता है कि आयोग है, तो तुम्हारे लेवल तो नीचे के नहीं रहेंगे। पर तुम लोग टॉर्चर क्यों कर रहा है अभ्यर्थियों को? तुम लोग अभ्यर्थियों को टॉर्चर क्यों कर रहा है? सीधा बोल देना कि तुम्हारी औकात 6 महीना परीक्षा नहीं लेने की है, 1 साल नहीं लेने की है, या बिहार सरकार जो है इसकी औकात नहीं है और बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकता। इस बात को आसानी से आकर के कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोगों को, अगर तुम लोगों से एग्जाम नहीं लिया जा सकता, या तुम लोग ठीक है, तुम लोग अगस्त महीने में कह रहे हो कि हम एग्जाम लेंगे, मैं तुम ही कह रहा हूं तुम लोगों को, तो तुम्हारी अगर औकात है परीक्षा लेने की तो ही बोलो कि लेंगे। औकात नहीं है तो कहो नहीं लेंगे, या परीक्षा उसी वक्त लोगे जैसे कि चेयरमैन साहब के हैं बीपीएससी के। अगर उसी समय लेना है तो फुलझड़िया स्टेटमेंट काहे को देते हो? हाँ, क्यों देते हो? कह दो ना नोटिफिकेशन तुम्हारा आया नहीं है। 2 महीना से चिल्ला रहा था कि नोटिफिकेशन दे देंगे, 2 महीना से चिल्ला रहा है, नोटिफिकेशन का आता पता नहीं, एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया। अरे ड्रामेबाज सब, काहे को इतना ड्रामा कर रहा है रे? किसको धोखा दे रहा है? अपने बाप के पैदाइशी पे खुद के धोखा दे रहा है, या अपने बेटे को अपने कर्मों का फल उन पे तुम थोपोगे? किसके साथ ऐसा कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग को परीक्षा लेना है, ले लो। जो भी क्वेश्चन पूछना है सुनना, तुम 1 बाय 1 निगेटिव कर दे बेटा। मैं कह रहा हूं ये बात नहीं है, बात यह है कि तुमको बहाली करनी है कि नहीं करनी है। नहीं करना है, तुमको लड़कों को सिलेक्शन नहीं लेना है तो तुम 1 बाय 1 कर भी सकता है, क्योंकि तुम लोग की पैदाइशी जो सोच है वो 4 सालों से हम लोग देख रहे हैं। ये 4 सालों का खेल जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, और मैं जानता हूं, और मैं बोल रहा हूं क्या, मुझे अच्छे से पता है। झिंगुर टाइप के कमेंट करने वाले लोग तुम भी सुन लेना, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, तुमसे ज्यादा थिंकिंग है तो इतना बोल रहा हूं, और मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आयोग जो है
और जो हमारा डिपार्टमेंट, इन दोनों की घटिया नीति जो है वो बार बार गुपचुप गुपचुप प्यार मोहब्बत करने के लिए मीटिंग करने जा रहा है। ये बार बार मीटिंग कर रहे, एक बैठक में तुम लोग यहां ना 10-12 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करता है शिक्षा विभाग से, और गुपचुप मीटिंग कर रहा है। हाँ, मीटिंग बार बार कर रहा है। क्या मीटिंग कर रहा है? कैसा मीटिंग कर रहा है? अरे नाच मत कर, नाच तुम लोग मत कर। तुम लोग को जो करना है वो कह दे, एक बार कह दे, टॉर्चर मत कर। तुम लोगों को पढ़ने क्यों कह रहा है? एक ही परीक्षा को चौथा बार हम जा रहे हैं देने के लिए बैठ के, और बार बार हम 110 नंबर 115 नंबर लाने की जो ये दिमाग है ना, ये सबके साथ सही तालमेल नहीं बैठा सकता, और बार बार परीक्षा लेता है। लेकिन चल, तुम लोगों की दोगली नीति है तो हम लोग इसके लिए भी तैयार है, हम लोग इसके लिए भी तैयार है, लेकिन तू ले तो ले। तो कम से कम इस तरीके का काम मत कर। परीक्षा लेना है तो बोल दे, नहीं लेना है वो भी बोल दे। और झिंगुर टाइप के आईएएस लोगों का वीडियो पे ज्यादा ध्यान मत देना। उसको कोई मतलब नहीं है अखबार पढ़ने के सिवा, उसको कुछ पता नहीं है। उसको है तो डिबेट करेगा, वो नहीं है बुरा मत मानना, मैं किसी को टारगेट नहीं ले रहा हूं, पर तुम टॉर्चर हो रहे हो। पढ़ते रहो पीडीएफ का फाइल, कितना पढ़ाई करोगे तुम लोग, ये बात समझो। हर कोई को लोग टॉर्चर कर रहा है। अब बताओ, एक तरफ तुम पढ़ रहे हो, अगले पल कुछ और जानकारी, अगले पल कुछ और। कुल मिलाकर के इन लोगों से मुझे यही कहना है कि जो कुछ भी करना है, अगस्त में एग्जाम होंगे 19-20 और जो 26-27 को, तो लो तुम नोटिफिकेशन जारी कर दो। 2-4 दिन प्रॉब्लम है, आपसी कंट्रोवर्सी तुम्हारे बीच है, तो उसको खत्म करो। उसको खत्म करने के बाद ही कुछ स्टेटमेंट दो जो लोगों के बीच में आए। और नहीं तो राजनीति करना है तो कहना दे कि हम लोग सरकार के द्वारा सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बहाली का हमारा मनसा नहीं है, हमको शिक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा सुधरे ना सुधरे, सरकार जो कह रही है वो कह रहे हैं। पढ़ा लिखा आदमी है तो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों का कदर तो कर सकता है ना तुम लोग, इतना तो जरूर कर सकते हो। और इतना मेहरबानी ही होगी तुम्हारी अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दोगे तो। लेकिन किसी को डिस्टर्ब मत करो। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं सच बता दूं, कुछ लोग हिंगुर टाइप के स्टेटमेंट आएंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 महीने बाद ले, 6 महीने बाद ले, पर लोग कितने ज्यादा प्रॉब्लम में है तुझे नहीं पता है। तो ये बात है कि सरकार को जो भी स्टेप लेना है ले ले। लोगों को इस तरीके का डायलेमा में रह के कम से कम सरकार को सवैकील नहीं करना चाहिए। जो भी करना है सरकार कर दे। 3 बार परीक्षा लेने के बाद तुम्हें संतुष्टि तो मिली नहीं है, फिर लेना है तुम ले ले, कोई बात नहीं, हमारे अभ्यर्थी तैयार हैं, तुम ले ले परीक्षा, पर ले ले, डीले मत कर। अब